तो नमस्कार साथियों, मैं अग्रवाल जी सर। 10वीं क्लास का प्रायिकता का टॉपिक आपका चल रहा है। कल हमने एक वीडियो देखा था जो 48 मिनट का वीडियो था। वो कल हमने प्रायिकता के बारे में समझाया था कि ताश की गड्डी क्या होती है, पासा क्या होता है, सिक्का क्या होता है, इन सब के बारे में हमने समझाया था और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज इसके क्वेश्चनों पर हम फोकस डालते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं और किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइव आप देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और शेयर करें और समझें। आज जो समझाया जा रहा है आपको एक एक बच्चे के समझ में आने वाला है। प्रायिकता बहुत ही इजी तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है। यूट्यूब पर गढ़वाल जी सर के चैनल के नाम से आपको क्लासें मिलेंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आज हम इन क्वेश्चन को देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वीं क्लास में ये 10वीं की जो क्लास है इसमें बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि सविता और हमिता दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, का जन्मदिन एक ही हो। ये कह रहा है कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए, लीप वर्ष को ले लेना है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो इसका देखिए सॉल्यूशन करते हैं, आंसर करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि साधारण वर्ष साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 दिन। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन। 365 दिन होगा। अब ये कह रहा है कि दो मित्र है, सविता और अमिता है। एक का जन्मदिन क्या आ रहा है? भिन्न भिन्न आ रहा है। एक बार जन्मदिन क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है। तो पहले इसमें पूछ रहा है कि सविता और हमिदा, सविता व हमिदा का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, का जन्मदिन क्या हो? भिन्न भिन्न हो। सविता और अमिता का जन्मदिन क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। जब इनका जन्मदिन 365 में यदि भिन्न भिन्न होगा तो एक दिन आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो इसको लिखेंगे हम 365 में से एक दिन हम कम कर देंगे, तो ये मान आ जाएगा 364। कितना आ जाएगा? 364 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, पीई बराबर, सूत्र होता है आपका अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो कितना है आपका? 364 है और कुल परिणाम है 365। तो पहले का आंसर यह आएगा, जब जन्मदिन यदि भिन्न भिन्न होगा एक दिन आपको इसमें से क्या करना है? कम करना है। तो 364 पीई का फॉर्मूले में हम ये रख देंगे। सेकंड आपको पूछ रहा है जन्मदिन एक ही हो, जन्मदिन एक ही हो, तब हमें यदि इसका मान निकालेंगे तो पीई बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका, पीई बराबर 1 माइनस पीई बार। पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस पीई बार। तो पीई बराबर जो आएगा 1 माइनस, इस मान को घटा देंगे हम 364 अपॉन 365। इसके नीचे एक मान लेंगे, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा आपका? 365 आ जाएगा।
एक का भाग देंगे 365 आएगा और ऊपर गुणा करेंगे तो 365 माइनस 365 में 365 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक को 364 से गुणा करेंगे 364। 365 में से 364 को घटा दो तो एक बचेगा, तो एक बचे 365, ये आंसर आने वाला है। तो सविता और अमिता दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। इसको इस तरीके से हम करेंगे, बड़ा इजी तरीका है कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन होती है। जब जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा तो एक दिन आपको कम करना है, 365 माइनस 1 364 होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, पी बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 364 बटे 365, कुल तो 365 है, इसमें आपको एक में से घटाना, इसको नोट करो आप, स्क्रीन शॉट। अब ये जो प्रायिकता जो है आपकी, वो 14वीं प्रश्नावली है। कौन सी 14वीं प्रश्नावली, उसके क्वेश्चनों पर हम प्रहार कर रहे हैं आप कि कौन कौन से क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको करना है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा, इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यदि पीई बराबर कितना है 0.05 है, तो ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी आपकी। इसका आंसर देखें हम, आपको दे रखा है कि पीई बराबर 0.05, 0.05 दे रखा है। ई नहीं की प्रायिकता पूछा आपको, तो पीई बार बराबर होगा आपका 1 माइनस पी। पीई बार का मतलब ये होता है कि प्रायिकता नहीं हो रही है, नहीं होने की प्रायिकता को बार से दर्शाते हैं, और पी का मतलब है प्रायिकता हो रही है। तो घटा दो इसमें से, पीई बार बराबर 1 माइनस पीई का मान रखते हैं कितना है 0.05, 0.05। तो पीई बार बराबर हो जाएगा आपका मान, एक में से घटाना तो इस तरीके से घटाएंगे आप, 1.00 और इसको लेते हैं 0.05। 10 में से एक असर पाई कैरी लो इधर से, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 जाएगा 9, कितना आएगा 0.95, 0 पॉइंट कितना आएगा आपका 95 आएगा। मतलब सीधा सा आपको ध्यान रखना है, यदि एक में से घटा रहे हैं इसका मतलब 100 में से घटा रहे हैं, इससे घटा 100 में से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा 0.95। इस तरीके का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, इसको आप नोट करो कि यदि पी का मान है तो पी बार कितना आएगा। ये फॉर्मूला आपको जरूर जानना है, पी बार बराबर 1 माइनस पी, इसको नोट करो आप। एक और शानदार क्वेश्चन है आपका दूसरा, ये भी एग्जाम बोर्ड में आया हुआ है। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के, ये रुपये का चिन्ह है पहले लिखा जाता है, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, कितने हैं 50 सिक्के हैं, और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने 20 सिक्के, और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिर जाए तो के परिणाम क्या है, समप्रायिक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। आपको इस लाइन पर ध्यान नहीं देना है कि उसको उल्टा किया फिर कोई एक सिक्का गिर गया, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये भ्रमित करने के लिए दी जाती है। तो पिगी बैंक में आप देख लो क्या क्या दिया है आपको, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, समझो इसको। आपको पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, यहाँ लिख दो 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या वो कितनी है आपकी 100, कितनी दे रखी है 100। 1 रुपये के, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है आपकी 50,
कितनी है 50। रुपये को इस तरीके से लिखा जाता है। ये किसका चिन्ह है? रुपये। इसके बाद देखो आप 2 रुपये के 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने आपके? 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। कितने हैं? 20। ये 20 है। कितने सिक्के हैं? 20। और 5 रुपये के 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है आपको? 10। ये आपको दिया कि 50 पैसे की जो संख्या है वो 100 है। 1 रुपये के कितने? 50। 2 के कितने? 20। और 5 के कितने? 10 है। इन पूरी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो यहां लिख देंगे हम कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। इसको जोड़ दो आप। 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। इन सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 150, 170, 180 हो जाएगा। सिक्कों की संख्या को जोड़ लेंगे। अब क्या पूछा आपको कि 50 पैसे का होगा। पहला आंसर पूछ रहा है 50 पैसे का होगा। 50 पैसे का होगा। 50 पैसे का होगा। तो आपको पता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100 है। 50 पैसे का होगा। तो इसमें देखो अनुकूल जो परिणाम है, अनुकूल परिणाम 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसे के कितने हैं? 100 है। अनुकूल परिणाम हो गया आपका 100। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 50 पैसे का पूछ रहा है तो 50 पैसे की संख्या जो है वो आपको 100 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 100। तो पीई बराबर फॉर्मूला लगा दो आप। पीई बराबर होता है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। कुल परिणाम। तो पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितना आपका? 100 है और कुल परिणाम है 180। 0 से 0 कट जाएगा। 2 से काटो ये 5 बार और ये हो जाएगा 2। तो पीई का जो मान आएगा वो आएगा 5/9। इसको नोट करो आप। आगे पूछ रहा आपको दूसरा कि 5 रुपये का नहीं होगा। 5 रुपये का नहीं होगा। ये पूछ रहा आपको 5 रुपये का नहीं होगा। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर 5 रुपये का नहीं होगा। इसका मतलब है कि 5 रुपये के सिक्कों को छोड़ दो आप, बाकी तो होंगे। 5 रुपये का नहीं लेना आपको। तो बाकी कितने हो जाएंगे? 100 प्लस 50 प्लस 20, टोटल हो जाएगा आपका 170। 5 रुपये का नहीं होगा इसका मतलब क्या समझे? 5 रुपये के जो सिक्के आपको दिए हैं उनको छोड़ दो आप, बाकी ऊपर वाले जो सिक्के 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये ये होंगे। तो पीई बराबर हो जाएगा आपका, फॉर्मूला आपने एक बार लिख दिया, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। 170 बट्टे कुल परिणाम है 180। 0 से 0 कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा? 17/18। ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। किसको? एक तीर। जो विश्राम में आने के बाद, जो विश्राम में आने के बाद संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। चित्र में देखकर ये बताइए
चित्र में आपको देखो इस तरीके से आपको एक चक्कर दिया गया है जिसमें संख्या आपकी अंकित है और ये जो तीर का निशान है वो एक की तरफ है, मतलब एक बार में ये तीर का जो निशान है वो एक संख्या को इंगित करता है। अब एक के पास में है तो किसको इंगित कर रहा है? एक को। जब ये 3 के पास आ जाएगा 3 को करेगा, 2 के पास है 2 को, लेकिन एक बार में एक संख्या को ही इंगित करेगा। पहला पूछ रहा है 8 को करेगा। क्या पूछ रहा है? 8 को करेगा कि ये जो तीर है वो 8 को करेगा। जब ये तीर है इधर से चल करके 8 के पास में आएगा तो 8 को केवल ये एक ही बार इंगित करेगा। तो अनुकूल जो परिणाम होंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम आ जाएगा एक। एक क्यों आया? क्योंकि तीर का जो निशान है वो 8 को एक बार इंगित करता है, इसलिए पीई बराबर हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम अपनुकूल परिणाम। मान रख दो यहाँ पे अनुकूल परिणाम एक है, कुल कितना है? 8। कितनी संख्या है आपकी? 8। 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा पूछा आपको एक विषम संख्या को इंगित करेगा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा तो आप देख लो विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। एक विषम संख्या तो एक क्या होती है आपकी? विषम संख्या होती है 1, 3, 5 और 7। कौन कौन सी है विषम? 1, 3, 5 और 7। 1, 3, 5 और 7 तो 2 से भाज्य नहीं हो, वो संख्या होती है विषम। विषम कौन सी संख्या होती है? ना 2 से भाज्य नहीं हो, उनको हम विषम संख्या बोलते हैं। एक कैसी संख्या होती है? विषम। तो यहाँ से हम पीई बराबर निकालेंगे। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? कितने होंगे? 1, 2, 3, 4। तो ये आएगा 4/8। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना आंसर आएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा। इसको नोट करो आप। आगे देखते हैं, तीसरा आपको पूछा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 2 से बड़ी देख लो आप, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 से बड़ी संख्या है आपकी 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 6। पी बराबर अनुकूल परिणाम हो गया 6, कुल परिणाम कितना है? 8। 2 से काटो, ये 3 बार, ये 4 बार, आंसर आएगा आपका 3/4 आ जाएगा। चौथा पूछा आपको 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो पूरी संख्या 9 से छोटी है तो पूरी संख्या आएंगी, कितने जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो पीई बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपकी टोटल संख्या कितनी? 8, नीचे भी 8। 8 में से 8 आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर आएगा आपका।
ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित की गई है। इस पेटी में से एक डिस्क को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाजित संख्या को पूछा गया। आंसर देखें इसका। तो हम यहाँ लिखेंगे पेटी में डिस्कों की संख्या। तो पेटी में डिस्कों की संख्या कितनी है? 90। 1 से लेकर के कितनी है? 90 तक। पहला इसमें पूछा है कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको पूछा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। यह सब पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का 2 होता है, 9 का 3, सब पूर्ण वर्ग संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पीई बराबर होगा आपका अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। इधर क्वेश्चन का आनंद लीजिए, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इधर देखते जाए, बोर होने का कोई मकसद नहीं है। अच्छी तरीके से समझा जा रहा है आपको। अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके? 9। टोटल कितने हैं? 90। काट दो 9 से, 9 एकम 9, 10। 1 बट्टा कितना आएगा? 10 आंसर आ जाएगा। दूसरा आपको पूछा है इसमें 5, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। तो अनुकूल परिणाम जब निकालेंगे हम, अनुकूल परिणाम, दो अंकों की संख्या पूछा है तो आपको बताया कि 1 से लेकर के 9 तक एक अंक की संख्या होती है। किसकी होती है? एक अंक की संख्या। आपको किसकी पूछी है? 2 अंकों की जो संख्या है वो 10 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 10 से 2 अंकों की। तो जो एक अंक की संख्या वो इसमें से घटा दो आप। 90 में से क्या करेंगे? एक अंक की संख्या को घटा देंगे, तो ये बचेगा 81। ये 2 अंकों की संख्या बच गई। तो पीई बराबर हो जाएगा आपका, वो फॉर्मूला है। अनुकूल परिणाम कितना? 81। टोटल कितना? 90। 9 से काटो, 9 9 में 81 और ये 10। आंसर कितना आएगा? 9/10 आ जाएगा। यहाँ आपको 2 अंकों की संख्या पूछी गई, तो एक अंक की संख्या कितनी होगी? 9। तो आप क्या करेंगे? 9 इसमें से कम कर देंगे। 90 में से 9 कम करेंगे, कितना आएगा? 81 आएगा। और ये आ जाएगा 9 बट्टा कितना आएगा? 10 आएगा। एक महीना और लिख दूंगा। तीसरा इसमें पूछा आपको 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। 5 से जब विभाज्य संख्या निकालेंगे तो टोटल आपकी कितनी है? 90 संख्या है। अनुकूल जो परिणाम आएगा, टोटल आपके पास में कितनी है? 90। 90 में आप 5 का भाग दे लो, कितना आएगा? 18 आएगा। अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा आपका? 18 आ जाएगा। तो पीई बराबर जब करेंगे तो अनुकूल परिणाम तो कितना आपका? 18 और कुल परिणाम है 90। 18 की टेबल से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा और आंसर कितना आएगा? 1/5 आएगा।
तो ये आज प्रायिकता के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर आज देखा गया आपका 14वीं प्रश्नावली ये चल रही है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और लाइक करें और क्वेश्चनों का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।